चलो पढ़ ले। हो गया, सबका हो गया। तो ये हो गए तुम्हारे पत्र खत्म पूरे, सारे पत्र आज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कैसे पढ़े हैं आप लोगों ने पत्र अभी तक? कैसे पत्र लिखा दिया और याद कर लिया और लिख दिया, है ना। मतलब या तो गाइड में टिक लगवा दो कि ये आएंगे, इनको याद कर लो और लिख लो, है ना। या फिर तुम्हें लिखवा देते कि ये आएंगे, लिख लो, आसानी से याद कर लो। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं एक भी पत्र नहीं लिखवाऊंगा, एक भी पत्र नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि तुम कितने पत्र लिखोगे बताओ। अगर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखना पड़ जाए जो आप लोगों ने 10th क्लास में 12th क्लास में याद नहीं किया था, आप उसको पहली बार पत्र लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? बैंक मैनेजर का पत्र आप लोगों को अभी तक पूछा गया है? नहीं पूछा। आप लोगों से मैं कहूँ चलो एक बैंक मैनेजर को एक पत्र लिखो, है ना, आप लोग कैसे लिखोगे उसको पत्र? बना के लिख दोगे। उसमें लैंग्वेज भी तो ठीक ठाक होनी चाहिए, पता भी तो होना चाहिए कि बनाएंगे कैसे उसको। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि उसको बनाएंगे कैसे, फिर लिखोगे कैसे तुम उसको, है ना। बिजली विभाग के किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो जो कि तुमने कभी नहीं लिखा, किसी कंपनी के किसी सेक्रेटरी को पत्र लिखना हो जो कि तुमने कभी नहीं लिखे ना, तुमने स्कूल में तो लिखे नहीं ना ये पत्र, फिर तुम कैसे लिखोगे? इसके लिए जरूरी है कि पत्र लेखन को ठीक से समझ लिया जाए कि पत्र लिखा कैसे जाता है। फिर पत्र किसी के लिए भी पूछे, बस तुम्हें उसको क्या कर देना है, लिख देना है। तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इसमें लिखना किसको है और क्या लिखना है उसमें, बस, ठीक है। देखो पत्र तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो जो ऑफिशियली किसी को लिखे जाते हैं ना। ऑफिशियली का मतलब अपन प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अपन किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, अपन किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, कंपनी के कर्मचारी को लिख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं ना, किसी नगर पालिका के अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी बिजली घर के कर्मचारी को लिख रहे हैं, तो ये ऑफिशियल लेटर हो गए। इनमें लैंग्वेज आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, कह रहे हमारी लाइट कहाँ आ रही है, जे हमारी जाके गली की, जे क्या नाम है, पूरी के वो मिट्टी पड़ी हुई है इसमें, है ना, पानी नलियों से बाहर बह रहा है, नली से पानी बाहर बह रहा है ना। अगर तुम्हें पता है कि लिखना तो हमें नली की सफाई करवानी है, लेकिन उसको तुम ऐसी भाषा में पत्र लिखोगे नहीं ना। उसके लिए लैंग्वेज सभ्य होनी चाहिए, है ना, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। चलो तुम दोस्त को लिख रहे हो तो चल भी जाएगा, है ना, एक बार को, क्योंकि दोस्त को तो भाई, दोस्त को थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे, है ना, कि हाँ आदरणीय है ना, महोदय जी, फलाना जी, ठिकाना जी, है ना, एक महोदय एक इधर से, है ना। तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं, है ना, उसको इतना सम्मान नहीं देना है ना। उसको तो अपन उसको तो अपन सीधी सिंपल भाषा में जैसे हम बातचीत करते हैं उसी भाषा में उसको क्या करना है, पत्र लिखना है, ठीक है। हाँ अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं, अपने बड़ों को लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा सम्मान उनको देना है, थोड़ा सा नहीं, सम्मान पूरा पूरा देना है उनको, है ना। अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आप लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, है ना। अपने पापा को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, ठीक है, अपनी बड़ी बहन को लिख रहे हैं, तो तुम्हें उनको क्या देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन आप अपने हम उम्र दोस्तों को लिख रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भाषा लिखनी है लिख दो, एकदम ठेठ मत लिखना, लेकिन मुरैना वाली, है ना, चंबल वाली, ठीक है, जो अपन गाँव में बोलते हैं ऐसे नहीं लिखना। जो अपन बोलचाल यहाँ पर बोलते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं, उसी लैंग्वेज में आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मेट क्या रहने वाला है तुम्हारा औपचारिक पत्र का। सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, है ना, और सेवा में क्या लिख रहे होते हैं, जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे होते हैं उसका पद और पता, ठीक है। जैसे सेवा में आप लोग प्रिंसिपल स्कूल को लिख रहे हो, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अब उसका नीचे पता आ जाएगा, है ना।
जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे अपना यही स्कूल होता तो के अकेडमी फूलगंज बानमोर ऐसे करके पता आ जाता उसका, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नंबर मिलेगा तुम्हें कितना, 1, ठीक है। उसके बाद विषय लिखोगे आप लोग कि पत्र क्यों लिख रहे हो, है ना। प्रिंसिपल को तो आप लोगों ने बहुत लिखे हैं पत्र। मान लो आप लोगों को बिजली विभाग के किसी अधिकारी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय कर देंगे क्या, है ना। क्या लिखोगे, बिजली अधिकारी को पत्र लिखना हो तो क्या लिखोगे, प्राचार्य महोदय, शाबाश। फिर आगे उसके पद का नाम, पद का नाम जो भी है अधिकारी का पता तो अपन कहीं से भी कैसे भी गूगल पे लगा सकते हैं कि उस अधिकारी का क्या। वैसे मान लो तेरे को बिजली घर में लिखना है तो बिजली घर में तेरे को कोई ना कोई तो होगा ना अधिकारी वहाँ पे, है ना। जेई वगैरह होता है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, उसको आप लोग पत्र लिखते हैं ना। नहीं, जैसे उसका पद है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, जेई है, तो आप लिखोगे श्रीमान, है ना, जेई महोदय या जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर महोदय, ठीक है। उसको ऐसे लिख करके, जैसे आपका बानमोर है तो बानमोर मुरैना मध्य प्रदेश, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद विषय लिख दोगे। विषय क्या है, जैसे हमारी बिजली खराब है 3 दिन से, है ना, 3 दिन से हमारे मोहल्ले की बिजली खराब है, उसे सुधारने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। उसे ठीक कराने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। या बिजली समस्या को ठीक कराने हेतु आवेदन पत्र, बस इतना लिख दो, है ना। ये बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, समझ में आ रहा हो सामने वाले को कि समस्या क्या है। तो इसमें आप लोगों को वही चीज क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे तो महोदय, उसके नीचे क्या लिखोगे, महोदय। अगर फीमेल है तो महोदया, मेल है तो महोदय, ठीक है। आधार सूचक शब्द का इस्तेमाल करना है अपन को, है ना। फिर आ जाएगी तुम्हारी मुख्य विषय वस्तु, यानी कि जो भी तुम्हारा दुख है वो पूरा का पूरा दुख उसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, कि हमारी ये समस्याएं हैं, ठीक है। यानी कि अपनी समस्या को 2 पैराग्राफ में बताना है आप लोगों को, ठीक है, सरल भाषा में लिखना है ना। और उसके बाद नीचे धन्यवाद और आपका नाम, ठीक है, प्रार्थी का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आज्ञाकारी शिष्य तो आप लोग, है ना, प्रिंसिपल को लिखेंगे तभी तो करेंगे। अब तुम जूनियर इंजीनियर को लिख रहे हो, उसके लिए आज्ञाकारी शिष्य का इस्तेमाल करोगे नहीं ना। हम तो कर देंगे सर, इच्छाधारी है ना। तो बोल क्यों रहा है, यस सर है। हम तो लिख देंगे आज्ञाकारी शिष्य। तो जूनियर इंजीनियर को लिख देंगे तो वहां पे प्रार्थी का नाम लिखेंगे ना, है ना, प्रार्थी। समस्त, अगर तुम्हारी अकेले की समस्या है तो अकेले का नाम लिख दो, लेकिन पूरे मोहल्ले की समस्या है तो समस्त मोहल्ले वासी लिखो, है ना। प्रार्थी समस्त मोहल्ले वासी, ठीक है। प्रार्थी का नाम तो अपना अकेला लिख दो बस। जैसे मान लो आपकी अकेले की कोई समस्या है ना, तो आप अपना नाम लिखो, लेकिन पूरे मोहल्ले की बिजली खराब है, पूरे मोहल्ले की वो समस्या है तो समस्त मोहल्ला वासी लिखो, है ना। हाँ, समस्त वो लिख दियो ना, माँ भाई परिवार है। हाँ, ब्याह हो रहा होगा ना तेरा, ठीक है। तो इसका तुम्हें 0.1 अंक मिलता है, इसका तुम्हें 0.1 मिलता है, और बॉडी का तुम्हें 2 अंक मिलता है। लेकिन एमपी बोर्ड ने इसको चेंज किया हुआ है। एमपी बोर्ड ने इस बार सबका 1 अंक रखा है, इसको भी 1 अंक, इसको भी 1 अंक और इसको भी 1 अंक, ना। यानी कि जो 0.5 था उसको क्या कर दिया है, 1-1 का कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें 4 अंक इसके क्या हो जाएंगे, ठीक है, हैं? हाँ। अब देखो तुम्हारा अनौपचारिक पत्र, ये सगे संबंधियों को लिखा जाता है, खासकर माता पिता, है ना, भाई बहन और मित्र, इन्हीं को, है ना। जीजा साली को तो मैंने अभी तक नहीं देखा पत्र लिखा है क्या,
या पूछा हो अपने जीजा को पत्र लिखिए, साली को पत्र लिखिए, या मामा को लिखिए, फूफा को लिखिए, है ना। साली से क्या करवाना चाह रहा है तू? क्या करवाना चाह रहा है? पत्नी को लिखते हैं ना, पति पत्नी को लिखा जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। क्या क्या? हाँ तो क्या हुआ? कौन सा लिखेंगे? यही लिखेंगे, और कौन सा लिखेंगे? अगर उसके ऑफिस के लिए पत्र लिख रहे हो तो ये लिखोगे, है ना। अगर तुम्हारा काम उसके ऑफिस से अटका हुआ है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, भाई साहब उसको भयंकर इज्जत देनी पड़ेगी, है ना। श्रीमती और श्रीमान वगैरह ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो उसको तो फिर आप लोग अपनी भाषा में लिखो, है ना। हाँ चलो, फोन लगाओगे तुम पहले तो, आज तो खैर हमारे पास व्हाट्सएप है, सब है ना, हम उस पर काम कर लेते हैं, इंटरनेट है, सब है, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था, है ना। और आज भी ऑफिशियली जितने भी काम होते हैं बिना, है ना, पत्र लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप से कलेक्टर को पत्र नहीं भेज सकते, है ना। व्हाट्सएप से आप लोग किसी भी सरकारी विभाग में कोई पत्र नहीं भेज सकते, आपको लिखित में हैंड रिटन क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा, है ना। है क्या? हाँ तो कैसे पत्र लिखेंगे? लिखो और पोस्ट ऑफिस में डाल दो, है जिले काम। और स्पीड पोस्ट से भेजो, आज भेजोगे कल पहुंच जाएगा, है ना। इंडिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट से, मुश्किल से 2 दिन है। बाहर का मुझे पता नहीं है, इंटरनेशनल वैसे होते हैं शायद, है ना। हाँ चलो देखो, अरे कहीं भी भेजो, बस जरूरी है कि वहां पर पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। पोस्ट ऑफिस से याद आया, एक पोस्टमैन को फोन लगा लूंगा। है? अरे फोटोकॉपी वाला पेज पे लिखो, वैसे तो चार्ज जैसा चल जाता है, लेकिन इस पे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोड दूसरा होना चाहिए, कोड दूसरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बामौर का कोड ही डाल दिया, बामौर से बामौर में भेज रहे हो, 47 64 44 डाल दिया, नहीं भेजेगा। वो कहेगा बामौर में रह के बामौर में पत्र भेज रहा है, जा नहीं पा रहा बाइक से, क्या काम है तेरे को? ग्वालियर भेजना है, मुरैना भेजना है, किसी दूसरे पते पर भेजोगे आप लोग तो चला जाएगा ना, है। 47600 है मुरैना, 47600 476001। चलो देखो, इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले प्रेषक का पता लिखते हैं। प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला व्यक्ति, है ना। तो प्रेषक का पता लिखोगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे दिनांक लिखोगे। प्रेषक का पता का मतलब आप लोग अपना पता लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। आप ही तो भेज रहे हो तो आप अपना पता लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे उसके दिनांक। उसके बाद संबोधन का मतलब, अब यहाँ पे पत्र 2 लोगों को भेजा जा सकता है, एक आपसे बड़े हो सकते हैं, एक आपसे छोटे हो सकते हैं। अगर बड़े लोगों को पत्र लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, है ना, आदरणीय, ऐसे बड़ों का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, है ना, पूज्य पिताजी, पूज्य माता जी, आदरणीय माता जी, है ना। हाँ, है ना, नाम और पता। जैसे आप लोगों को पता यहाँ का लिखना है, केके एकेडमी फुलगंज बानमोर, ठीक है। उसके बाद आपका शहर का नाम, ये शहर का नाम भी आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद दिनांक आ जाएगी, आज कितनी तारीख है? 7 जून 2026।
उसके बाद तुम्हारा आएगा यहाँ पर संबोधन, और संबोधन में क्या लिखोगे आप लोग, ये किसको लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो पूज्य पिताजी, माता को लिख रहे हो पूज्य माता जी, या पापा को लिख रहे हो आदरणीय पिताजी, माता को लिख रहे हो आदरणीय माता जी, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और छोटों को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, है ना, अगर आपके बराबर का है प्रिय मित्र, बड़ा है तो भी प्रिय मित्र, छोटा है तो प्रिय अनुज, ठीक है। छोटा है आपसे तो उसको क्या लिखोगे, प्रिय अनुज, ठीक है। फिर अभिवादन करोगे आप लोग, क्या करोगे, अभिवादन, है ना। अभिवादन में क्या करते हैं, अभिवादन में क्या लिखते हैं, अभिवादन का मतलब क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे आकर के सुबह बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, ये क्या है, अभिवादन है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या, सप्रेम नमस्ते, क्या लिखोगे, सप्रेम नमस्ते, है ना। क्या नाम है, इसको लिखकर नीचे से अपना यहाँ से विषय वस्तु शुरू कर दो। अगर तुम्हारे बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श लिख दो उनके लिए अभिवादन में, है ना। मम्मी पापा को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम कुछ भी इस्तेमाल करो। और छोटों को लिख रहे हो तो सप्रेम नमस्ते या मधुर आशीर्वाद, ठीक है, मीठा मीठा आशीर्वाद, है ना। फिर आएगी तुम्हारी विषय वस्तु। इस विषय वस्तु को 3 हिस्सों में तोड़ के लिखना है आप लोगों को, है ना। पहले पैराग्राफ में आप लोगों को बताना है कि मैं कैसा हूं और आप कैसे हो, है ना। उम्मीद मैं यहाँ पर स्वस्थ और मस्त हूँ, यानी मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी कैसे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, यानी कुशल मंगल होंगे, ठीक है। ये हो गया पहला पैराग्राफ। और हर एक पे यही लाइन चिपकानी है आप लोगों को, किसी को भी लिख दो, है ना। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, रह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप भी कैसे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। हर एक पत्र में यही चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों को बताना है आपका मुख्य कारण, यानी कि आप पत्र लिख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, क्यों लिख रहे हो, है ना। तो जो भी कारण है, आपको पापा से पैसे मांगने हैं वो लिखो, है ना। आपको मम्मी का हालचाल पूछना है वो लिखो, ठीक है। आपको अपनी पत्नी का हालचाल पूछना है वो लिखो, ठीक है। और भी किसी को लिखना है, बुआ की शादी में बुलाना है, भाई की शादी में बुलाना है, बहन की शादी में बुलाना है, वो बताओ कि मेरे बहन की शादी इस तारीख को फिक्स हुई है ना, मैं कार्ड आपको भेज रहा हूँ, है ना, जल्दी 3 दिन पहले कार्ड भेज रहा हूँ, और मतलब कुछ दिन पहले ही कार्ड भेज रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले आप सबको लेकर के हमारे घर पर क्या करेंगे, पधारेंगे, ठीक है। और मुझे अत्यंत क्या होगी, खुशी होगी, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा जाएगा आपके द्वारा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ जैसे ही आएगा, तीसरे पैराग्राफ में क्या करोगे आप लोग, है ना। तीसरे पैराग्राफ में घर के बाकी सदस्यों को प्रणाम और छोटे को प्यार, ठीक है। एक लाइन में, तीसरा पैराग्राफ का मतलब एक लाइन होगी, लास्ट वाली लाइन में, है ना। बड़ों को मेरा प्रणाम, घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनको मेरा प्रणाम, जितने भी छोटे लोग हैं उनको मेरा प्यार कहना, बस मित्र से, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे सारे पत्र, है ना, ये तुम्हारे औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। अब एक पत्र लिख के बताओ मुझे जो कि 2000 है, अच्छा ये 6वां रह गया, ये रह गया ना। अगर पत्र की समाप्ति हो गई, अब तुम्हारा खत्म हो गया पत्र वहां पर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। अगर बड़ों को आपने पत्र लिखा है, जैसे आपने पापा को लिखा है, मम्मी को लिखा है, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, या फिर आपकी लाडली बेटी, लड़कियां लिख रही हैं तो ठीक है ना। मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो है, शिष्य का तो उसको लिख रहा है, प्रिंसिपल को ये लिखा जाता है, प्रिंसिपल को ये लिखा जाता है औपचारिक, ना कि अनौपचारिक। आपकी लाडली बेटा और अगर आप लोग किसी छोटे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो, है ना, तो उसके लिए क्या लिखोगे, तुम्हारा प्रिय मित्र, ठीक है। और नीचे अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पत्र लेखन खत्म।
ठीक है। एक काम करो, मैं 2 पत्र बोल रहा हूं, आप लोग लिख के लेके आएंगे, ठीक है। लिखो, 2 पत्र लिखो। हाँ, अगले संडे को चेक करेंगे, ठीक है। नहीं लिखो, चलो लिखो। नगर निगम के निगमायुक्त को, जल्दी लिखो, नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। नियमित नगर निगम के निगमायुक्त को, निगमायुक्त ऐसे लिखेंगे, निगमायुक्त को जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। बताओ कैसा है, औपचारिक क्या अनौपचारिक? कौन सा है? औपचारिक। आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अगला लिखो, अगला लिखो, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। कैसा है? कैसा है, औपचारिक क्या अनौपचारिक? अनौपचारिक है ना। तो आप लोगों को कहीं से चीटिंग नहीं करनी है, ना गूगल से ना कहीं से, अपने दिमाग से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है ना। अगर लिखना सीख गए तो आपको कोई पत्र याद नहीं करना पड़ेगा।